इजराइल के कृषि मंत्री हैं और खाद्य सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका आज दौरा था और 14 साल पहले इजराइल के सहयोग से ये बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित हुआ था। मैं समझता हूँ उससे किसानों को हरियाणा के किसानों को बागवानी में ज़्यादा जानकारी मिली है और जो क्षेत्र एग्रीकल्चर का था, गेहूं का, जीरी का, वो क्षेत्र अब बागवानी में काफ़ी बड़ा है, जिससे ग्रोथ बढ़ी है, किसान की आमदन बढ़ी है और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में ये एक मील का पत्थर साबित होगा जी, जिससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पे है और इसको तीसरे नंबर पे माननीय मोदी जी का जो प्रयास है उसमें एग्रीकल्चर का ये सेक्टर मदद करेगा, उसका सहयोग करेगा ताकि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सुधरे, जिसमें तीसरे नंबर पे आए। और मच्छी पालन भी है इसमें, पशुपालन भी है और एग्रीकल्चर का क्षेत्र भी है। ये काफ़ी एरिया एग्रीकल्चर का है। पूरे भारतवर्ष का जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर से काफ़ी संख्या में है। ज़मीन अच्छी है, फर्टाइल है और मैं समझता हूँ इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और देश के अंदर जो खाद्य की पूर्ति है वो विश्व के अंदर दूसरे देशों को भी मदद करने में सक्षम रहेगा। तो इजराइल के सहयोग से हमें काफ़ी फायदा हुआ। ये 6 केंद्र हैं जिसमें 5 तो चले हुए हैं, छठे का भी शुरुआत। आज काफी देर तक बैठक हुई है, कुछ नई योजनाओं पर बातचीत हुई। देखिए इजराइल नई विधियां आई गई। इजराइल दुनिया में सबसे टेक्निकल देश है और भारत के साथ उनके मित्रता के संबंध हैं। वहाँ से जो टेक्निक आएगी उससे भारतवर्ष को, जिसमें हरियाणा को विशेष फायदा होगा, उसी पे चर्चा हुई है। 14 साल से सेंटर चल रहा है, तो आगामी क्या है टेक्नोलॉजी में, किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? तो कौन सी नई टेक्नोलॉजी है जो हरियाणा के किसानों को इजराइल से लाभ मिल सके? देखिए, वैसे तो देश की व्यवस्था बदली है, लेकिन हर क्षेत्र में बदलाव आया है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी बदलाव है। उससे किसानों को लाभ होगा और आने वाली जो टेक्निक है और भी जो सुरक्षा के लिए है, फूड फूड मतलब सुरक्षित, ज़्यादा वेस्टेज ना हो, जो पैदा होगा उसको भी सुरक्षित रखें और अगर आने वाले टाइम में जो वातावरण है उसमें बदलाव आने की संभावनाएं आप देख रहे हो। और एग्रीकल्चर पे जो पानी बचाने के लिए उसका जो पानी का जो प्रयोग है वो सूक्ष्म तरीके से करना होगा ताकि पानी बचे और फसल भी पूरी हो। ये टेक्निक इजराइल से भी इससे अच्छी वेयर हाउस का भी निरीक्षण करेंगे आप, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कुछ? वेयर हाउस का, हाँ जी, देखिए वेयर हाउस का तो निरीक्षण यही है, रख रखाव ठीक रहे और जो मंडियों में अनाज आ रहा है उसका उठाव तरीके से हो जाए और गोदामों में सुरक्षित पहुंचे। ये पहले तो इस पे मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस जो है मैक्सिमम मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस पे बिके और फिर उसका उठान हो और वेयर हाउस एफड के जो गोडाउन है एफसीआई के उनमें सुरक्षित रहे। उठान का आपने जिक्र किया, अभी तक ट्रांसपोर्टर तय नहीं है, मंडियों में लिफ्टिंग शुरू नहीं हुई। देखिए मंडियां काफी केवल इंडो इजराइल के बारे में बात कीजिए क्योंकि साहब लोगों का भी घूमना है। ओके ओके ओके, आप वापस साहब अभी वापस आएंगे उस टाइम आप हरियाणा का रिलेटेड नहीं, उठान का टेंडर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उठान ठीक होगा। I can assure you that the temperature outside is lower than the temperature of the relations between India and Israel. And yesterday we met with the Minister of India, Mr. Chauhan. Today we are meeting the Minister of Haryana, Mr. Rana. And we discussed relations between the two countries and between the two systems of agriculture. There's nothing to compare between India and Israel. You are 150 times more than the state of Israel in both, in land and in population. But we are a kind of a laboratory, and we have arid areas, semi-arid areas, same as you have in Haryana. We have problems with water, we have problems with pests. As a matter of fact, we have the same problem that you have. So what we discussed together,
Mr. Rana and myself, is about how to take it one step ahead, how to share the knowledge, and how to share the successes, and how to share the failures, in order to make sure that in the future, both Haryana and India and Israel will be able to challenge much better the threats ahead of us in terms of food security. And food security is here and in Israel and in the whole world the name of the game in the coming decades. We have to be prepared. And that's what I'm doing here today. Thank you very much.